राजू किसान। बहुत साल पहले एक किसान था जिसका नाम राजू था। राजू अपनी बीवी के साथ रहता था। उसके पास एक खेत था। उस खेत में राजू कुछ सब्जियां उगाया करता था। सब्जियां तैयार होने पर राजू उन्हें बाजार में बेचकर पैसे कमाया करता था, जिससे वो अपना और अपनी बीवी का गुजर बसर किया करता था। एक दिन राजू ने सोचा कि क्यों ना इस बार अपने खेत में शकरकंद उगाया जाए। यही बात उसने अपनी बीवी से भी पूछा कि क्यों ना इस बार हम अपने खेतों में शकरकंद उगाएं। तब उसकी बीवी ने कहा, अगर शकरकंद की फसल अच्छी हुई तब तो इस साल हम आराम से रहेंगे, और अगर नहीं हुई तो हम खाना खाने के लिए भी तरस जाएंगे। इसलिए एक बार अच्छे से सोच लीजिए। लेकिन राजू कहाँ डरने वाला था। उसने कहा, तुम चिंता मत करो, मैं अपने फसल को खूब खाद पानी दूंगा और उसका अच्छे से देखभाल करूंगा। उसकी बीवी ने कहा, ठीक है, जैसी तुम्हारी इच्छा। अगले दिन से राजू खेतों में शकरकंद बैठाना शुरू कर दिया। समय बीतता गया। राजू ने जैसा कहा था वो उसी तरह फसल की देखभाल करता रहा, और कुछ ही महीनों में राजू की शकरकंद की फसल लहराने लगी। राजू ये देखकर बहुत खुश हुआ और ये बात उसने घर जाकर अपने बीवी को भी बताया, और उसकी बीवी ये सुनकर खुश हो गई। फिर राजू ने कहा कि कल से मैं उसे निकालना और बेचना शुरू कर दूंगा। उसके बाद सुबह होते ही राजू खेत में पहुंचा तो उसने देखा कि खेत में हर जगह शकरकंद के टुकड़े टुकड़े करके फेंके हुए थे। यह देख के उसे बहुत गुस्सा आया, पर राजू को ये समझ में नहीं आया कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। अगर कोई चोर शकरकंद चुराता तो वो पूरा उठाकर ले जाता, इतने टुकड़े नहीं करता। शकरकंद की फसल खराब करके जरूर किसी ने मेरा नुकसान किया है। ये काम जरूर किसी दुश्मन का होगा। राजू ये सारी बातें सोचते सोचते घर पहुंचा और उसने अपनी बीवी से पूछा, क्या हमारी किसी से दुश्मनी है? उसकी बीवी ने बोला, नहीं, हमारी तो किसी के साथ कोई दुश्मनी नहीं है। क्यों, क्या बात है? राजू कहता है, किसी ने हमारी खेत की फसल को बर्बाद कर दिया है। कई जगह पर शकरकंद के टुकड़े टुकड़े करके फेंके हुए हैं। अगर कोई चोर होता तो वो ऐसा नहीं करता, वो सारे शकरकंद उठा ले जाता। इसलिए मैं कह रहा हूँ, ये काम जरूर कोई दुश्मन ही कर सकता है। तभी उसकी बीवी बोली, लगता है तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, तभी दुश्मन की बातें कर रहे हो। भला हमारा कौन दुश्मन हो सकता है? जरूर ये किसी जानवर का काम होगा जिसने हमारी फसल खराब की है। राजू को अपनी बीवी की बात सही लगी और वो उसी रात खेत में रखवाली करने पहुंच गया। उसने अपने हाथ में कुल्हाड़ी ले रखा था और जाकर एक खेत में छुपकर बैठ गया। थोड़ी देर बाद अचानक एक आदमखोर भालू राजू के खेत में आया और शकरकंद निकालकर खाने लगा और काट काट कर फेंकने लगा। तभी राजू ने अपनी कुल्हाड़ी से उस आदमखोर भालू को कुल्हाड़ी फेंककर मारा। वो कुल्हाड़ी सीधा भालू के पैर में लगी और उसका एक पैर कट गया। अब भालू दर्द से चिल्लाता हुआ और लंगड़ लंगड़ कर जंगल की तरफ भाग गया। अब राजू निश्चिंत होकर अपने घर आ गया और उसके अगले दिन से राजू शकरकंद निकाल के बेचने लगा। समय बीतता गया। वो भालू टांग कटने से बहुत परेशान था, इसलिए भालू ने राजू से बदला लेने की ठान ली।
और वो जंगल में जाकर एक पेड़ से एक लकड़ी तोड़ी और उसे अच्छे से बनाकर अपनी एक टांग में बांध लिया और चलने लगा। फिर एक दिन वो आदमखोर भालू राजू के घर गया। राजू और उसकी बीवी अंदर काम कर रहे थे। तभी बाहर से भालू ने आवाज लगाया, तूने तोड़ी मेरी टांग, तूने मुझे पहचान, आज नहीं बचने वाली है, मुश्किल में है तेरे प्राण। भालू की आवाज सुनते ही राजू समझ गया कि वो आज उससे बदला लेने आया है। वो डर के मारे अपनी बीवी के साथ एक कोने में छिप जाता है। अब भालू राजू के घर में उसे ढूंढते हुए सीढ़ी पर चढ़ रहा था कि तभी उसकी लकड़ी की टांग टूट जाती है और भालू सीढ़ी से धिंगलाते हुए नीचे गिर जाता है, जिससे भालू बेहोश हो जाता है। अब भालू को बेहोश देखकर राजू बाहर आकर जल्दी से गांव वाले को बुलाता है और सभी गांव वाले मिलकर उस आदमखोर भालू को मार डालते हैं और उसका अंतिम संस्कार कर देते हैं। अब राजू निश्चिंत होकर फिर से अपना काम करने लगा और मजे से रहने लगा।